नमस्कार साथियों, मैं श्याम कुमार। तो आज का वीडियो आप लोग के लिए खास होने वाला है फिर से। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे ग्रोथ मॉनिटरिंग के क्लास आज तक हम चला रहे हैं। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आप लोग को बताए थे 0 महीने से 3 साल 6 महीने के बच्चे के लिए किस प्रकार से आप लोग ग्रोथ मॉनिटरिंग डालेंगे, वेट हाइट किस तरह से आप लोग डालेंगे, एक्यूरेट यानी कि नॉर्मल डालेंगे। तो कैसे डाले थे हम वो वीडियो आपको पिछले वीडियो में बताए हैं। और आज हम लोग जानेंगे यानी कि ग्रोथ मॉनिटरिंग 6 महीना से 3 साल वाले बच्चे यानी कि 6 मंथ से 3 ईयर वाले बच्चे को हम लोग किस प्रकार से मंथ वाइज हाइट और वेट हम लोग डालेंगे और ये सभी आप लोग को नॉर्मल आएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ सबसे पहले आप लोग को दिया गया है 6 मंथ। तो हमने पिछले वीडियो में 6 मंथ वाले बच्चे को भी बताया था कि क्या आपको 6 मंथ में कितना हाइट होना चाहिए और वजन कितना होना चाहिए, इसके बारे में हमने बताया था। तो यहाँ पे हमने जैसे कि पिछले वीडियो में बताए थे, तो इसका जो हमने सेंटीमीटर बताए थे ये 65 था और यहाँ पे वजन जो था सो 7 किलो था। यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे 7 kg लिखेंगे तो आप लोग इस बच्चा का नॉर्मल ही आएगा। यानी कि आप लोग 6 मंथ वाले जो बच्चे होंगे उनको आप लोग डायरेक्ट 65 लिखेंगे और उसका जो केजी लिखेंगे वो 7 kg लिखेंगे। तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे कि 6 मंथ वाले बच्चे को अगर हम इस तरह से लिखते हैं तो नॉर्मल ही आएगा ग्रोथ मॉनिटरिंग में। चलिए हम लोग 7 मंथ वाले बच्चे को लेके चलते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे 65 दिया गया है और यहाँ पे 7 मंथ है, तो तो हम लोग 1 इंच बढ़ा देते हैं यानी कि 66 कर देते हैं अगर, तो यहाँ पे आप लोग को इसका भी नॉर्मल ही आएगा। यानी कि आप लोग देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पे 65 की हम 66 कर देते हैं, तो इस तरह से आप लोग जो 7 मंथ वाले होंगे इसका जो हाइट होंगे सेंटीमीटर ये 66 होंगे और केजी हम लोग इसको डालेंगे। जो केजी होगा जो 7.5 kg आप लोग यहाँ पे लिखेंगे। इसका आप लोग नॉर्मल डायरेक्ट आएगा ही आएगा, क्योंकि हम इसको टेस्ट किए हुए हैं और इसको ग्रोथ मॉनिटरिंग में आप लोग यही डालेंगे तो आप लोग को यहाँ पे ग्रीन कलर की और नॉर्मल आएगी। तो चलिए हम यहाँ पे 8 मंथ वाले बच्चे में जाते हैं। तो 8 मंथ वाले बच्चे के लिए हम यहाँ पे जैसे 66 लिखे, यहाँ पे 67 अगर लिखते हैं तो आप लोग डायरेक्ट अगर 67 लिखें तो 67 लिखेंगे तो इस तरह से 8 मंथ वाले बच्चे को वजन जो होंगे, तो जैसे कि हमने यहाँ पे जो 8 मंथ वाले बच्चे को 67 दिए और यहाँ पे जो हम वजन इनका जो होगा 8.5 kg यहाँ पे देंगे, तो आप लोग डायरेक्ट इसका भी नॉर्मल ही आएगा। तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे कि जैसे कि 6 मंथ वाले बच्चे को लिए 65 सेंटीमीटर और इसका जो वजन होता है 7 kg, इस तरह से हम लोग देंगे। और यहाँ पे 7 मंथ वाले बच्चे होंगे इनका हम लोग डायरेक्ट डालेंगे 66 सेंटीमीटर और इसका जो वजन जो डालेंगे 7.5 डालेंगे, तो आप लोग को डायरेक्ट नॉर्मल ही आएगा। और यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है कि 8 मंथ वाले बच्चे को, तो यहाँ पे 67 हम जो डालें तो यहाँ पे केजी आप लोग डायरेक्ट डालेंगे 8.5, तो इस तरह से आप लोग को नॉर्मल ही आएगा। और अगर 9 मंथ में अगर आप लोग जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप लोग को 9 मंथ है, तो 9 मंथ में यहाँ पे जो आप लोग देंगे तो जो 67 है तो यहाँ पे आप लोग 68 देंगे। इस तरह से आप लोग 68 में तो नॉर्मल ही आएगा। यानी कि इनका जो केजी होगा 9 मंथ वाले बच्चे के लिए, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप लोग यहाँ पे 9 kg देंगे, इनका नॉर्मल ही आएगा। तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे कि 9 मंथ वाले बच्चे के लिए सेंटीमीटर हम देंगे कितना 68 और यहाँ पे वेट कितना देंगे यहाँ पे 9 kg। तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे 9 मंथ वाले। और 10 मंथ वाले में अगर चलते हैं तो यहाँ से आप लोग देखेंगे कि 69 होगा इसका। इस तरह से लगातार, क्योंकि एक ही मंथ का है इसलिए आप लोग को यहाँ पे अंक मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे आके आप लोग को यहाँ पे अलग अलग होंगे। तो यहाँ पे आप लोग 10 मंथ यानी कि 10 मंथ वाले बच्चे होंगे तो इनको सेंटीमीटर हम लोग को 69 देना है और 10 मंथ वाले को 69 देंगे, तो इनका जो केजी होगा सो 9.5 kg यहाँ पे हम लोग देंगे। तो 9.5 kg हम लोग इस तरह से लिखेंगे। और यहाँ पे 11 तो यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट इसका जो वजन होंगे ये 10 kg इस तरह से आप लोग को लिख सकेंगे। यानी कि आप लोग ग्रोथ मॉनिटरिंग में जाएंगे, वहाँ पे आपका शो करेगा 11 m करके, तो 11 मंथ हो गया। उसको हम लोग सेंटीमीटर जो ग्रोथ मॉनिटरिंग में जाएंगे उसको 70 लिखेंगे। उसके बाद हम लोग इनका जो वजन होगा इसका 10 kg इस तरह से आप लोग लिखेंगे। तो चलिए हम 1 ईयर वाले डालते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिए कि 1 ईयर वाले में अगर बच्चे होंगे तो उनके लिए हम लोग 72 लिखेंगे। 71-72 लिख सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम लोग 71 लिखते हैं। तो आप लोग को जो केजी इनका जो होंगे
जो केजी आप लोग देंगे 10.5 केजी, यानी कि आप लोग को 11 मन से ऊपर होगा तब 500 ग्राम ना बढ़ाइएगा। तो यहाँ पे आप लोग को नॉर्मल के लिए 10.5 केजी अगर आप लोग लिखते हैं तो इस तरह से आप लोग को नॉर्मल ही आएगा। तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे कि 1 ईयर वाले बच्चे को हम यहाँ पे अगर सेंटीमीटर में लिखते हैं 71, तो आप लोग को डायरेक्ट वजन जो होंगे जो 10.5 केजी अगर आप लोग लिखते हैं तो कंफर्म है कि आप लोग का जो ये ग्रोथ मॉनिटरिंग है ये नॉर्मल आएगी। और ये जो आप बच्चा का जो गोल घेर के आता है ये हरा टाइप के, ये ग्रीन ही होगा। तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे। इस तरह से अगर आप लोग समझ गए होंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे 2 ईयर वाले बच्चे के। तो 2 ईयर वाले बच्चे के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जो सेंटीमीटर है ये 80 हम लोग लिखेंगे, और इसका जो हम लोग वजन जो लिखेंगे जो इनका 12 केजी आप लोग डायरेक्ट लिखते हैं तो आप लोग को नॉर्मल ही आएगा। तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पे 2 ईयर वाले बच्चे को कितना लिखेंगे हम लोग 80, और उसके बाद जो हम लोग वेट लिखेंगे यानी कि वजन वो 12 केजी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। तो इस तरह से आप लोग 2 केजी वाला को, तो इस तरह से आप लोग अगर देते हैं तो ग्रोथ मॉनिटरिंग में डायरेक्ट आप लोग को हरा ही दिखाएंगे, यानी कि आप लोग को नॉर्मल ही दिखाएगा। अगर चलते हैं 3 ईयर वाले बच्चे को, तो 3 ईयर वाले बच्चे को अगर आप लोग करते हैं तो यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे 88 सेंटीमीटर आप लोग लिखते हैं। 3 ईयर वाले बच्चे को अगर आप लोग 88 लिखते हैं तो डायरेक्ट आप लोग को नॉर्मल के लिए इनका वजन जो होंगे ये 14 केजी आप लोग लिखेंगे। तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरह से हम लोग ग्रोथ मॉनिटरिंग करते हैं 3 ईयर वाले बच्चे को। तो यहाँ पे हम लोग को 88 सेंटीमीटर लिखना होगा और वजन जो है हम लोग का 14 केजी देना होगा। तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे कि आप लोग को इस चार्ट से अगर आप लोग बनाते हैं तो आप लोग डायरेक्ट जितना भी लाभार्थी है ना उसको सैम मैम इस तरह से आप लोग दिख रहा होगा, जैसे कि लाल पीला हरा ब्लू कुछ दिख रहा होगा। तो ये सब आप लोग को नहीं दिखेगा, क्योंकि आप लोग को डायरेक्ट इसका अगर इस चार्ट से चलते हैं तो आप लोग को हरा ही दिखाएगा। तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पे 6 मंथ से 3 ईयर वाले बच्चे यानी कि 6 महीना से 3 साल वाले बच्चे को अगर हम लोग इस चार्ट से अगर आप लोग चलते हैं तो हमने ये प्रैक्टिकल करके पहले ही देख चुके हैं, क्योंकि हमने इसको देखा है इसीलिए आप लोग को इस बोर्ड पे बताए हैं। और इसका वीडियो अगर आप लोग कहिएगा तो हम लोग जैसे पोषण ट्रैकर में यहाँ पे जैसे 6 मंथ वाले बच्चे होंगे उसमें जाके ग्रोथ मॉनिटरिंग अगर करेंगे तो डायरेक्ट हम लोग 65 लिख के और यहाँ पे 7 केजी लिख के हम आपको डायरेक्ट बता भी सकते हैं अगर कमेंट करेंगे तो। नहीं तो आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि आप लोग इतना इंटेलिजेंट है कि आप लोग यहाँ पे ये देख के डायरेक्ट आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये क्लास को एंड करते हैं, लेकिन अगले वीडियो में हम लोग बताएंगे यानी कि 3 साल से 6 साल वाले बच्चे को। तो ग्रोथ मॉनिटरिंग के लिए हम कितना बताएंगे 3 साल से 6 मंथ वाले बच्चे को। तो वीडियो में बस आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू, हमारे वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। अगर आप लोग हमारे वीडियो पर नए हैं तो हमारे वीडियो को एक बार ज़रूर लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगर आप लोग इस वीडियो को अगर शेयर करते हैं तो आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा हम वीडियो चाहेंगे कि बना के आप लोग के पास पहुंचाएं। तो थैंक यू, हमारे वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।